जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो यूनिट है हम यूनिट डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू ईएलपी। तो यूनिट हमारा बन रहा है यूनिट 3। ठीक है, इट इज यूनिट 3 जहाँ पे आप लोगों को पता है पोइम है विच इज ट्राई अगेन। ट्राई अगेन पोइम है, उसी को हम डिस्कस कर लेंगे। ये पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ, अगर किसी ने कोई मीनिंग या कोई नोट करना है तो वो वहीं से आप बुक खोल के कर सकते हैं। ये पेज नंबर पे है 28। ठीक है, ट्राई अगेन का पेज नंबर में लिख देता हूँ 28 है, और यहाँ हम लिख लेंगे इंग्लिश 10th। ठीक है, ट्राई अगेन उसी को पढ़ लेंगे, मैं जस्ट एक्सप्लेन कर दूंगा चीजें वंस अगेन। ठीक है, तो समरी आपको मिल चुकी है, जो ग्रामेटिकल एक्सरसाइज है वो भी मिल चुका है, और जस्ट जो करेंगे हम एक्सप्लेन करेंगे, उसका एक एडिशनल रिव्यू हो जाएगा। ताकि तो फर्स्ट में पढ़ लेते हैं, ये स्टार है ट्राई अगेन से। ठीक है, ट्राई अगेन और लिखा था ये हिक्सन ने लिखा था। ठीक है, तो हिक्सन उसको कहते हैं होप मीन हिक्सन भी कहते हैं। ठीक है, ये ऐसे जनरल इंफॉर्मेशन है। फर्स्ट लाइन से मैं स्टार्ट कर देता हूँ। पहला तो टिस अ लेसन, टिस मीन्स इट इज और दिस इज के लिए यूज होता है। ठीक है, जो TIS टिस से स्टार्ट किया है ये ऑल इंग्लिश का है। इट मीन्स दिस इज या इट इज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इट इज अ लेसन यू शुड हीड, हीड मीन्स अटेंशन। ठीक है, यानी अटेंशन को हीड कहते हैं, अटेंशन तवज्जो देना। तो कहता है इट इज अ लेसन यू शुड हीड ट्राई अगेन। तो कहता है ये ट्राई अगेन दोबारा कोशिश करना, ये एक सबक है। ठीक है, ये आपको एक सबक दे रहा है। जब भी आप फेल हो जाते हैं, जब भी किसी काम में आप नाकाम हो जाते हैं, आप दोबारा से उसी काम को करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है, वो उस काम में आप कामयाब हो सकते हैं। तो ये जो है एक लेसन है, यानी फेल होना एक लेसन है, एक सबक मिलता है। इसके जरिए आप किसी दूसरे वे से ट्राई करके आप कामयाब हो सकते हैं। बेसिकली बात ये है। तो इट इज अ लेसन यू शुड हीड, ये एक सबक है जिस पे आपको तवज्जो देनी चाहिए। ट्राई अगेन, ठीक है, दोबारा कोशिश करके। इफ एट फर्स्ट यू डू नॉट सक्सीड, तो कहता है अगर आप जिंदगी में पहली दफा नाकाम हो जाते हैं, जब पहली दफा किसी भी काम को करके आपको कामयाबी नहीं मिल सकती है, तो कहता है उसको फॉर इफ यू विल परजो, परजो कहते हैं साबित कदम रखना। उसका दूसरा है परसिस्ट। ठीक है, PERSIST, परसिस्ट। परसिस्ट मतलब है साबित कदम। तो अब कहता है फॉर इफ यू विल परजो, अगर आप फेल होने के बावजूद भी साबित कदम रहते हैं, यू विल कंकर, तो आप जीत जाते हैं। यहाँ पे कंकर जो है वो विन के लिए यूज आता है, यानी यू विल विन इफ यू ट्राई अगेन फॉर द सेकंड टाइम। इसका मतलब ये है। नेवर फीर, तो कहता है ना, यहाँ पे फीर भी जो यूज हुआ है, इट इज नॉट फॉर डर, ये यूज हुआ है किसके लिए, हार के लिए। तो कहते हैं नेवर फीर का मतलब है कभी आप हार न माने। जब भी आप किसी काम को करने में नाकाम होते हैं तो यू शुड नॉट एक्सेप्ट फियर। ठीक है, ये मतलब है ट्राई अगेन, बल्कि क्या करना चाहिए, उसको दोबारा से करने की कोशिश करना चाहिए। तो ये फर्स्ट था। सेकंड पे हम देखते हैं क्या कहता है। सेकंड पैराग्राफ, वंस और ट्वाइस, दो। ठीक है, दो का मतलब है अगर, हालांकि दोनों में यूज होता है। वो डिपेंड करता है आप किस सेंटेंस स्ट्रक्चर में यूज करते हैं। यू शुड फेल, तो कहता है ये मुमकिन है, ये बात मुमकिन हो सकती है कि आप एक दो दफा किसी भी काम को करने में आप नाकाम हो सकते हैं, आपको नाकामी हो सकती है। लेकिन इफ यू वुड ए लास्ट प्रीवेल, प्रीवेल का मतलब सक्सेसफुल, कामयाबी हासिल करना। ठीक है, इस काम को सरंजाम देना।
तो इसका है प्रीवेल। प्रीवेल का लिखेंगे सक्सेसफुल। इफ यू वुड ए लास्ट प्रीवेल ट्राई अगेन। तो कहता है ये जहन में रख के कौन सी बात कि आप किसी न किसी टाइम आप कामयाब हो सकते हो, ये बात जहन में रख के आप अगेन जब किसी काम को कोशिश करेंगे जिसमें आप पहली दफा फेल हो गए थे या एक दो दफा आप फेल हो गए थे, तो उसको अगेन जब आप कोशिश करते हैं तो आप कामयाब हो सकते हो। यू शुड प्रीवेल दैट वर्क। ठीक है। देन इफ वी स्ट्राइव, स्ट्राइव का मतलब है वर्क हार्ड। ठीक है। स्ट्राइव का आप कह देंगे स्ट्राइव वर्क हार्ड, कोशिश करना, मेहनत करना। मीन्स टू ट्राई भी हो सकता है, यानी ट्राई भी आप कह सकते हैं कोशिश के लिए। ठीक है। ये स्ट्राइव के लिए इट इज आल्सो कॉल्ड ट्राई। ठीक है। आपने कोशिश की, ट्राई भी आ सकता है। ठीक है। अब नेक्स्ट उसका जुमला देख लेते हैं। सॉरी ये पेजेस, अच्छा, वंस आर ट्वाइस दो यू शुड फेल, तो एक या दो दफा आप फेल हो जाते हैं। इफ यू वुड ए लास्ट प्रीवेल अगेन, आप जब अपनी कोशिश जारी रखते हैं तो आप कामयाब भी हो सकते हैं। ट्राई अगेन, इसके लिए बुनियादी शर्त जो है वो दोबारा से कोशिश करना है। इफ वी स्ट्राइव इट इज नो डिसग्रेस, तो कहता है हमें दोबारा से कोशिश करने में कोई बेइज्जती महसूस नहीं होनी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है कि आप एक दो दफा फेल हो गए हैं अब आप कोशिश ना करें, बल्कि आप कोशिश करें। इसका मतलब यह है डिसग्रेस का आप लिखेंगे डिसग्रेस। डिसग्रेस का मतलब होता है इंसल्ट। ठीक है, बेइज्जती। तो कहता है इफ वी स्ट्राइव, जब हम दोबारा कोशिश कर लेते हैं या बार बार किसी काम को करने की कोशिश करते हैं और बार बार नाकाम भी हो जाते हैं, तो इट इज नॉट डिसग्रेड, इट इज नॉट अ थिंग ऑफ इंसल्ट। ठीक है, किसी बेइज्जती वाली बात नहीं है। दो वी डिड नॉट विन द रेस, अगर हम पहली दूसरी दफा हम उस रेस को, अब रेस का मतलब यहाँ वर्क है, किसी भी काम को हम सरंजाम देने जा रहे हैं, जब उसमें नाकामी होती है, हम जीत नहीं पाते हैं, तो इसमें कोई इंसल्ट नहीं है, कोई डिसग्रेस नहीं है, बल्कि अच्छी बात इसमें यह है कि आप कोशिश कर रहे हैं। तो what should you do in that case? तो आपको खुद आंसर भी बता रहा है क्वेश्चन करके कि आपने उस हालत में क्या करना चाहिए। तो इस हालत में आपने दोबारा से कोशिश करना चाहिए। यू शुड ट्राई अगेन। ठीक है, यू शुड strive to achieve that thing once again in your life. ठीक है, though you may fail once or twice or for many times, आप बहुत वक्त में नाकाम भी रह सकते हैं, लेकिन you should not give up, ये बेसिक मैसेज है। इट इज द मैसेज। ठीक है, ये बेसिक पैगाम है कि यू शुड नॉट, या मैन शुड नॉट गिव अप हिज वर्क। ठीक है। 3 देखते हैं। इफ यू फाइंड योर टास्क इज हार्ड, अगर आप समझे कि आप जो काम करने जा रहे हैं वो काम मुश्किल है, वो काम आसानी से होने वाला नहीं है, जिसकी वजह से आप बार बार फेल हो रहे हो, तो क्या कहता है ट्राई अगेन, आप इस चीज के लिए कोशिश करो, इसको मुश्किल समझ के। ठीक है, तो आप छोड़े नहीं। नेक्स्ट है टाइम विल ब्रिंग यू यूर रिवार्ड, तो जब आप कोशिश करते रहेंगे, आप चीज से जो है 1 2 बार 3 बार 10 बार कोशिश जब आप करेंगे, तो इसका आपको रिवार्ड भी मिलेगा। ठीक है, रिवार्ड प्राइस। ठीक है। देन ऑल दैट अदर फोक कैन डू, तो आपको हिम्मत दिला रहा है, आपको बता रहा है, एक मोटिवेशन दे रहा है। इट इज अ काइंड ऑफ मोटिवेशन। वो क्या है? ऑल दैट अदर फोक कैन डू। फोक कहते हैं पीपल, लोग। ठीक है, फोक का मतलब है पीपल, लोग। ठीक है, तो कहता है आप जब आप अपने किसी काम को मुश्किल समझते हैं और आप ये समझते हैं कि ये काम हमसे नहीं हो सकता,
तो कहता है आप इन लोगों को देखें जिन लोगों ने ये काम पहले किया हुआ है, ठीक है। तो कहता है जब वो लोग कर सकते हैं, अपने अंदर ये मोटिवेशन आप लेके आए, जब वो लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। दिस शुड बी इन योर माइंड। तो ये बात बेसिकली ये कह रहा है। तो ऑल दैट अदर फोक कैन डू, तो कहता है जब दूसरे लोग कर लेते हैं, व्हाई विथ पेशेंस शुड नॉट यू, तो कहता है फिर आपको सब्र क्यों नहीं आ रहा। पेशेंस सब्र के लिए कहते हैं। तो कहते हैं जब दूसरे लोग इस मुश्किल काम में पड़ के, इस मुश्किलात को बर्दाश्त करके सब्र के साथ जब वो काम सरंजाम दे जाते हैं, तो आपको फिर सब्र क्यों नहीं आ जाता। ये आप अपने जहन से सवाल करेंगे। पॉइंट का मतलब ये है, ये लोग आप लोग कोई भी काम कर रहे हैं, आप अपने आप से ये सवाल करेंगे कि बाकी बहुत सारे लोग एग्जाम्पल्स जहन में ला के कि ये लोग कर सके हैं तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, मुझे इतना बर्दाश्त क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। देन ओनली कीप दिस रूल इन व्यू, तो कहता है जब ये जहन बने आपका कि बाकी लोग जब कर सकते हैं तो आई कैन डू दिस थिंग, तो ये क्या कहता है, ये आपके जहन में आ जाए तो ये बहुत एक बड़ी बात हो गई, ये एक कामयाबी वाली बात होगी। ओनली कीप दिस रूल इन व्यू, ट्राई अगेन, तो कहता है ये जहन में रख के आपने अपनी कोशिश जारी रखनी है। तो यहाँ तक ये पोइम था। जो इसके 3 जो है वो स्टेंजास हैं जो हमने डिस्कस किए हुए हैं। बाकी जो हैं मैं एक दफ़ा फिर से बता देता हूँ। ये जो एक्सरसाइज है पेज नंबर 29 पे है, फर्स्ट ए में पढ़ रहा हूँ इस टाइम। तो वो है राइट मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इन अल्फाज के मीनिंग्स लिखें। पहला लफ्ज़ है जो हमने यहाँ बोर्ड पे भी अभी लिखा है, हीट, HEED, हीट। हीट मीन्स अटेंशन है, ठीक है, टू पे अटेंशन टू समथिंग, ठीक है, उसको कहते हैं हीट। और उर्दू में कहते हैं तवज्जो। परजर्व का मतलब है परसिस्ट, ठीक है, साबित कदम उर्दू में आप कहेंगे। स्ट्राइव का मतलब है कोशिश, वर्क हार्ड, मेहनत करना, ठीक है। या टू ट्राई, जिस तरह हमने यहाँ पे लिख भी दिया है, स्ट्राइव का वर्क हार्ड एंड ट्राई, ठीक है। देन नेक्स्ट है केस, ठीक है। केस कहते हैं सिचुएशन को, हालत को, ठीक है, उर्दू में हम कहेंगे हालत और इंग्लिश में कहेंगे सिचुएशन। और नेक्स्ट है पेशेंस। पेशेंस का मतलब है सब्र और इसका सिनोनिम बनेगा टॉलरेंस, TOLERANCE, टॉलरेंस। बी में उसने कहा है, जो बी एक्सरसाइज है, फाइंड सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इन अल्फाज के आप सिनोनिम्स ढूंढ के दें। तो वही बात है, फिर भी मीनिंग सही है। तो आप करेज, करेज का मतलब होता है ब्रेवरी, बहादुरी, इसमें लिखेंगे आप ब्रेवरी। कंकर का मतलब है विन, जीतना, ठीक है, फतह हासिल करना। नेक्स्ट है डिसग्रेस। डिसग्रेस का भी हमने यहाँ पे लिखा था इंसल्ट, ठीक है। और हार्ट का आपको पता है डिफिकल्ट, सख्त, ठीक है। और रिवार्ड, गिफ्ट और प्राइस, इनाम, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी जो है मैंने लिखवा लिए हैं। वही क्वेश्चंस जो है आप लोग याद करेंगे। अगर इन्हीं में कोई कहीं पे मसला आ रहा है, अब जब मैं आपसे लास्ट में सवाल करूंगा लेक्चर के, तो उसमें आप डिस्कस भी कर लेंगे। इसके फौरन बाद एक 2 है सिमिली और मेटाफर है, जिसमें से एक एमसीक्यूज बनता है बोर्ड में, या सिमिली का बनता है या मेटाफर का बनता है, वो मैं ज़रा आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। तो यहाँ लिख लेते हैं सिमिली है एंड, ठीक है, मेटाफर है, मेटाफर। अब ये क्या है, ये जनरल, दोनों की मैं पहले डेफिनेशन बता दूंगा, जो एक है कुछ फर्क है, ठीक है। तो सिमिली और मेटाफर जो जनरल डेफिनेशन है क्या है, इट इज द कंपैरिजन ऑफ टू डिसिमिलर थिंग्स या अनलाइक थिंग्स। अनलाइक और डिसिमिलर बोथ आर सेम,
ठीक है, दोनों सेम है। यानी डिसिमिलर का मतलब दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीजों को हम इन दोनों में कंपेयर करते हैं। अब कंपेयर करने का जो अंदाज है वो कुछ डिफरेंट है सिमिली के अंदर और मेटाफर के अंदर, वो मैं बता देता हूँ जस्ट। बाकी पूरी डेफिनेशन जो है वो बुक के अंदर भी लिखी गई है, ठीक है। तो सिमिली में कंपैरिजन होगा किस वजह से, यूजिंग एज और लाइक। सिमिली में बच्चे हम कंपैरिजन करेंगे एज और लाइक को यूज करते हुए, ठीक है। और मेटाफर में क्या होगा, विथ यूजिंग लाइक और होपफुली आपको नजर आता होगा एस, ठीक है। यानी विद आउट जो है एस और लाइक को यूज किए हम किसी दो मुख्तलिफ चीजों को कंपेयर कर रहे हैं तो वो मेटाफर कहलाएगा। और जब एस और लाइक को यूज करते हुए हम जब कंपैरिजन करवाएंगे उसको हम कहेंगे सिमिली है। फॉर एग्जांपल, ही इज एस ब्रेव एस लायन। अब ये देखे एस, या फॉर एग्जांपल ही इज लाइक अ लायन, ही इज लाइक अ लायन। तो इन दोनों में लाइक और एस यूज हुआ है ही को, यानी किसी इंसान को, इंसान एंड जानवर दो डिसिमिलर थिंग्स है, दे आर नॉट सिमिलर टू ईच अदर, ठीक है। दे आर डिसिमिलर या दे आर अनलाइक थिंग्स। तो इन दोनों को लाइक और एस की मदद से कंपेयर किया है, इट इज कॉल्ड सिमिली। और अब मेटाफर की जब बात आती है तो वो क्या होता है, वो विदाउट लाइक यूजिंग लाइक और एस। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ही इज लायन। अब कोई कंपेयर डायरेक्ट कंपैरिजन है ही का लाइन के साथ विदाउट यूजिंग लाइक और एस, ठीक है। एस और लाइक को यूज किए बगैर कंपैरिजन है, डायरेक्ट कहा है ही इज लायन या ही इज हार्ट लाइक स्टोन। तो वो सॉरी वो सिमिली की मैंने एग्जांपल दी थी अगेन। तो ही इज लायन, तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट कंपेयर है विद अवर यूजिंग लाइक और एस। तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे बेसिकली था सिमिली का। तो मैंने मेटाफर का भी यहाँ जिक्र किया क्योंकि आप लोगों को फिर दोनों बातें समझ आ जाए। ये एक्सरसाइज है, फिर आगे जाके ये ऑलरेडी हमने सॉल्व किया हुआ है, उसी में से आप देख लेंगे। और अभी भी देख लेंगे बुक निकाल के, जब मैं पूछूंगा तो उसमें अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई बात ऐसी है जो रह गई है तो वो आप डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि कल फिर इसी यूनिट को हम कोई और टॉपिक पढ़ेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं इसमें, एडजेक्टिव फ्रेज एंड ये। तो ये एक्सरसाइज बच्चे, अब मैं बैठ जाता हूँ, आप लोगों से क्वेश्चन में करने लगता हूँ। तो उसी में से आप पेज नंबर में अभी बता देता हूँ, पेज नंबर से देखेंगे 29 से लेके पेज नंबर 35 तक। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो, कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसको दोबारा से आप समझना चाहते हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं हैंड रेस करके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। उसमें क्या है मेटाफर का, कि मैंने कहा था सिमिली की आपको समझ आ गई थी कि लाइक और एस यूज करते हुए हम कंपेयर करवाते हैं दो टू सिमिलर थिंग्स को, ठीक है, डिसिमिलर को। मेटाफर वो है जिसमें लाइक और एस यूज नहीं करते, उसको सादे से हम डायरेक्ट कंपेयर करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया बोर्ड पे अभी भी नजर आ रहा है, जो लास्ट एग्जांपल है ही इज लायन। तो डायरेक्ट का ही इज लाइक लायन नहीं कहा है, या ही इज एज ब्रेव एज लायन नहीं कहा है। तो लाइक और एज को यूज किए बगैर कंपैरिजन जो आ रही है, ठीक है, उसको हम कहते हैं मेटाफर। अब क्लियर है बच्चे?
जी क्लियर है? अभी किधर गया था आविश? डिस्कनेक्ट हो गया है ओके सर। इसमें है फर्स्ट जो होता है पॉजिटिव, सेकंड डिग्री होती है कंपेरेटिव और थर्ड होती है सुपरलेटिव। ये 3 नाम है, ठीक हो गया। अब इनमें क्या है, यस सर। पॉजिटिव जब भी किसी एक बंदे को बारे में खुसूसियात बतानी हो, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ही इज गुड। अब क्या है, मैं किसी एक को कंपेयर नहीं करवा रहा इसकी, ठीक है, मैं जस्ट उस बंदे को कहता हूँ वो बंदा अच्छा है, तो ही इज गुड। अब मैं अगर कहना चाहता हूं कि वो बाकी 2 बंदों से या एक बंदे से अच्छा है, कंपेरेटिव, कंपेयर करके बता रहा हूं कि इसकी निस्बत ये बंदा अच्छा है, ठीक है, तो ही इज बेटर देन अहमद फॉर एग्जांपल, ठीक है, वो अहमद से ज्यादा अच्छा है। अब क्या किया, यस। 2 से कंपेयर किया, 2 बंदों से कंपेयर करवाया। अब मैं चाहता हूं कि मैं कहूं कि ये सब जो क्लास में लोग हैं या जितने लोग हैं इन सब से अच्छा है, तो इसमें फिर मैं कहता हूं ही इज द बेस्ट, ठीक, सुपरलेटिव। वो हो बेस्ट। सुपरलेटिव। तो अब आसान बात ये है कि एक बंदे को सिर्फ उसकी खुसूसियत कहनी, किसी से मुआवजा करवाए बगैर, तो वो पॉजिटिव डिग्री कहलाएगी। जब आप 2 बंदों को कंपेयर करके कहते हो वो कहलाएगी कंपेरेटिव। और जब आप बहुत सारे बंदों से कंपेयर करके एक को आप बेहतर करार देते हैं उसको कहेंगे सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर? ओके सर। यस सर।